हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है स्टीलर इवोल्यूशन इन टेरिडोफाइट्स। बच्चों बता दूं, ये जो टॉपिक है ये हमारा यूनिट 2 का लेक्चर 2 है जो आप सभी के सामने जा रहा है। इसके पहले ऑलरेडी हमने एक लेक्चर जो है उसमें ऑलरेडी इस यूनिट के कुछ चीजों को डिस्कस किया हुआ है। तो आइए आज जानते हैं स्टील होता क्या है और किस तरह से टेरिडोफाइट्स में स्टील्स को लेकर इवोल्यूशन देखने को मिला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्टीलर इवोल्यूशन इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आइए तो इसमें बेटा सबसे पहले जानते हैं कि स्टील होता क्या है ना। सबसे पहले यही जानेंगे कि स्टील क्या है। तो ये स्टील और जो स्टील आप जानते हैं उस स्टील में बहुत अंतर है। अब आप बोलेंगे कि मैम जो स्टील जो मेटल है, दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिससे घर के बर्तन होते हैं, है ना, जिसे कई जगह पे बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होता है, तरह तरह की जगह पे यूज होता है, वो स्टील दूसरा है। बायो के हिसाब से, बॉटनी के हिसाब से यहाँ पर जो स्टील वर्ड यूज हुआ है, ये स्टील वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से और इसका मतलब होता है पिलर। ठीक है, और स्टील जो है इसको डिफाइन किया जाता है कि भाई ये एक सेंटर में पाया जाने वाला वैस्कुलर सिलेंडर है। अब जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना बेटा वैस्कुलर, तो याद रखिएगा कि वैस्कुलर का मतलब होता है दो चीजों का होना प्लांट्स में, है ना। वैस्कुलर टिश्यू में, प्लांट्स में दो ही चीजें आती हैं, एक आता है बेटा जाइलम और दूसरा आता है बेटा फ्लोएम। ये दो चीजें होती है जो कि वैस्कुलर टिश्यू बनती है किसी भी प्लांट में। और आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि प्लांट में चाहे वो उसका स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, एकदम बीचों बीच वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। यानी जाइलम फ्लोएम हमेशा किसी भी बॉडी के एकदम बीचों बीच रहता है। तो अगर मैं कुछ, अगर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये एक स्टेम है और इसका एक सेक्शन में कट कर दूं, तो वो सेक्शन जो है वो देखने में कैसा दिखेगा। अब जैसे ये आपको देखने को किस तरह से दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है ना। ये सिलेंडर तो ऐसा था, स्टेम तो ऐसा होता है, लेकिन जब हमने उसको इस तरह से कट किया तो हमें आउटलाइन सर्कुलर मिला। इस सर्कुलर आउटलाइन में एकदम बीचों बीच पाया जाता है बेटा ये वैस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो भाई ये एक सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर है, चाहे इसमें बीच में ये सेंटर एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं पित्त, खाली जगह, वो कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती है। और एंडोडर्मिस माना जाता है कि एक बाउंड्री है कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में। बेटा यहाँ पे तो थोड़ा सा प्लांट का एनाटॉमी थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको स्टील समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि जानते रहो बेटा कि सबसे जो चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, सबसे आउटर लेयर जो होती है ना, उस लेयर को बोलते हैं बेटा इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं? इपीडर्मिस। उसके अंदर एक लेयर पड़ती है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। उसके अंदर एक और लेयर पड़ती है, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकिल, और इसी पेरिसाइकिल के अंदर पड़ता है वीबी, जो शॉर्ट में लिख दिया, यानी वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है भाई कि एंडोडर्मिस एक बाउंड्री है कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में। तो भाई सही तो है, एंडोडर्मिस एक बाउंड्री का काम कर रही है, कॉर्टेक्स और स्टील यानी कि वैस्कुलर बंडल के बीच में एक बाउंड्री है एंडोडर्मिस की। ठीक है, और ये जो सेंटर सिलेंडर है या कोर है वैस्कुलर टिश्यू का, इसमें क्या होता है? इसमें यही जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। हालांकि स्टील वर्ड जो है इसमें सिर्फ जाइलम फ्लोएम नहीं है। एक जब हम वर्ड बोलेंगे वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल, तब हम जरूर कहेंगे कि इसमें जाइलम और फ्लोएम बस आता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्टील की, है ना, तो ये स्टील में जाइलम फ्लोएम के साथ पेरिसाइकिल भी आएगा और साथ में कई बार पिथ भी आएगा और मेडुलरी रेस भी आएगा। ठीक है, तब हम इसके लिए स्टील वर्ड यूज करते हैं। तो स्टील बस वैस्कुलर टिश्यू को नहीं कह रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू के बगल में घिरा हुआ जो पेरिसाइकिल है और एकदम वैस्कुलर टिश्यू के बीचों बीच एक कैविटी होती है, इसको बोलते हैं पिथ। इस पूरे सर्कल को हम कहते हैं स्टील, ना सिर्फ वैस्कुलर बंडल को। इसमें पेरिसाइकिल भी आता है, वैस्कुलर बंडल भी आता है, और एक बीच में प्रेजेंट गैप जिसको हम पिथ कहते हैं वो भी इसमें आता है। तो उतनी चीजों को हम साथ में स्टील कहते हैं। यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, इनके नाम हम जानते रहेंगे, एक है वैन टेगहिम और दूसरा है डोलियोट। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्लांट बॉडी है, जिनमें वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, बेसिकली वैस्कुलर टिश्यू बनना टेरिडोफाइट से ही शुरू हुआ था। तो वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं उनमें डिफरेंट वे में वो अरेंज होते हैं, है ना। ऐसा कहा इन्होंने कि प्लांट बॉडी में वैस्कुलर प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट रहता है उनका।
ठीक है। और स्टीलर थियरी इसी के बाद इन्होंने आगे रखी, बोली कि भाई स्टील जो होता है ना वो सब में एक जैसा नहीं होता है, मतलब जरूरी नहीं है हर प्लांट में वैस्कुलर बंडल एक ही जैसा हो, पेरीसाइकिल एक ही जैसी, उसमें प्रेजेंट पिथ जो है वो एक ही जैसा, यानी ओवरऑल स्टील जो है वो प्लांट टू प्लांट बदलती है, वेरी करती है। और इसी में बताया कि अकॉर्डिंग टू ये दो जो लोग हैं, एक है टेघिम और दूसरा है डोलियोल्ट, ठीक है, इनके हिसाब से जो फंडामेंटल पार्ट्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है शूट के, है ना, जिसमें स्टेम आएगा, लीफ भी आएगा, फ्लावर, फ्रूट, सीड सब आ जाएगा शूट वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये शूट जो है इसमें कॉर्टेक्स और एक सेंट्रल सिलेंडर जिसको हम स्टील कहते हैं वो इसका पूरा हिस्सा है। मतलब अब कहा जा रहा है कि भाई स्टील के अंदर यहाँ पर आपको देखेंगे कि इसमें वैस्कुलर बंडल वाला पोर्शन तो रहेगा ही, साथ ही साथ एंडोडर्मिस भी रहेगा, कॉर्टेक्स भी रहेगा, ठीक है। फिर फॉस्टर और गिफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए 1959 में, इन्होंने मेंशन किया कि ज्यादातर जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है स्टीलर थियरी का ये इस चीज पे है कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, और अंदर के स्ट्रक्चर में एक स्टील के साथ साथ कौन सी और बाउंड्री आएगी, भाई उस स्टील के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। जैसे कुछ लोग ने कहा कि सिर्फ पेरीसाइकिल और वैस्कुलर बंडल और पिथ आएगा, वही कुछ लोग ने कहा कि कॉर्टेक्स भी आएगा। तो इसी वजह से जो विच सेपरेट्स द कॉर्टेक्स फ्रॉम द स्टील, कहीं ना कहीं कॉर्टेक्स जो है वो अलग है, पार्ट है स्टील का, थोड़ा सा दूर का पार्ट है वो। तो वैन टेगिम के हिसाब से और यहाँ पे डॉलियट के हिसाब से जो एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स की अंदर वाली बाउंड्री है, तो एंडोडर्मिस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो स्टेम है बहुत सारे सीड प्लांट्स का, उसमें एंडोडर्मिस की लेयर जो है वो कई बार नहीं भी रहती है स्टेम में, ठीक है। तो इस कुछ लोग ने ये भी मेंशन किया कि ऐसे केसेस में पेरीसाइकिल जो है वो भी एक सेपरेटिंग लेयर है, किसके किसके बीच में, स्टील के और कॉर्टेक्स के बीच में। बट पेरीसाइकिल जो है वो खुद एक लेयर है, किसकी, स्टील की, वो स्टील की बाहर की बाउंड्री है कि नहीं। तो हम पेरीसाइकिल को स्टील के अंदर आने से रोक नहीं सकते, वो उसका एक हिस्सा ही है। लेकिन स्टील वर्ड जो है ये एप्लीकेबल किसके लिए है, टेरिडोफाइट्स के लिए है, जबकि वैस्कुलर बंडल वर्ड जो है वो हम सीड प्लांट के लिए इस्तेमाल करेंगे। सीड प्लांट्स हमने किसको कहा है बेटा, जो टेरिडोफाइट्स के बाद आते हैं। अब टेरिडोफाइट्स के बाद दो प्लांट्स और कौन से आते हैं, एक आता है जिम्नोस्पर्म, एक आता है जिम्नोस्पर्म, और दूसरा कौन से आते हैं बेटा, दूसरे आते हैं एंजियोस्पर्म्स, है कि नहीं। तो ये दो टाइप के हमारे पास प्लांट्स हैं। तो माना गया कि भाई एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे, जो जाइलम फ्लोएम होंगे, उनको हम लोग सिंपली वैस्कुलर बंडल वर्ड से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन टेरिडोफाइट्स में ये वैस्कुलर बंडल का होना, पिथ का होना, साथ में उस पेरीसाइकिल के होने को हम स्टील वर्ड से दर्शाएंगे, है ना। आप हायर प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल के लिए स्टील वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आइए आज के सेशन में हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के स्टील होते क्या है, क्योंकि यही आज का हमारा टॉपिक है कि स्टीलर एवोल्यूशन जो होता है, यानी स्टील में किस तरीके से बदलाव देखने को मिला टेरिडोफाइट्स में, वो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो जेफरी जो थे 1898 में, इन्होंने सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पे स्टीलर थियरी में पॉइंट आउट किया कि उन्होंने कहा कि बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टीलर थियरी के बेसिस पे बहुत से टाइप के वैस्कुलर सिलेंडर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जो कि शूट और रूट में पाए जाते हैं। ज्यादातर रिसर्चर्स जेफरीज वगैरह हो गए, साउ हो गए, स्मिथ हो गए, फॉस्टर हो गए और गिफोर्ड हो गए, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि दो टाइप के स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी दो तरीके से स्टील वैस्कुलर बंडल अपने आप को अरेंज करते हुए टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। एक था पहला प्रोटोस्टील और दूसरा था बेटा साइफोनोस्टील। आइए इस दोनों कैटेगरी को समझते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं प्रोटोस्टील के बारे में। अब जरा बेटा यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगी कि वैस्कुलर बंडल यानी कि स्टील में जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके इसका होता है, ठीक है। एक ये कलर ले लेते हैं, ये ठीक है। देखो बेटा, जब भी हम स्टील की बात करेंगे तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल है यानी जो जाइलम फ्लोएम, इसमें अरेंज कैसे होता है। याद रखना बेटा कि सेंटर में हमेशा कौन सा होता है, एक पार्ट होता है जाइलम, और इसके अगल बगल जो घिरा हुआ रहता है वो होता है फ्लोएम,
ठीक है। अब जब सबसे पहले स्टील बनना शुरू हुई तो बेटा याद रखो, जब भी इवोल्यूशन होता है तो बेसिक से एडवांस की तरफ होता है। यानी सबसे जो बेसिक अरेंजमेंट होगा ना स्टील का, उसमें सिंपल अरेंजमेंट होगा जहां पे सेंटर में जाइलम और उससे घिरा हुआ फ्लोएम पाया जाएगा। बट आप इसको ऐसे समझो कि धीरे धीरे ये जब इवोल्यूशन होगा, जब आप इवोल्यूशन देखोगे तो इससे इवॉल्व होता हुआ ऐसा अरेंजमेंट पाओगे आप, जहां पे जाइलम और फ्लोएम जो है वो इस तरीके से डिफरेंट रहेंगे। अब आप बोलोगे मैम इसमें ये सर्कल्स और ये है क्या, तो बेटा याद रखोगे कि ये वाले जो है ये जाइलम है और ये वाले हो गए फ्लोएम, दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हुए दिख रहे हैं। तो आप देख पाओगे कि हम पढ़ना इससे शुरू करेंगे, लेकिन देखना धीरे धीरे ट्रांजिशन यहां तक पहुंचेगा, मतलब स्टीलर इवोल्यूशन यहां से लेकर मोस्ट एडवांस लेवल तक पहुंचने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करने वाले हैं प्रोटो स्टील से, ठीक है, जो सबसे बेसिक टाइप का स्टील है। तो यहाँ पे प्रोटो स्टील जो टर्म है ये यहाँ पे जो टर्म दिया था ये जेफरीज ने दिया था, और इन्होंने कहा कि भाई ऐसे स्टील में पिथ तो नहीं होता। अच्छा पिथ क्या होता है बेटा, पिथ ना सेंटर में पाई जाने वाली कैविटी होती है। जैसे मैं अगर कहूं कि भाई ये एक जाइलम है, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये जाइलम है मान लो, और इससे घिरा हुआ ये फ्लोएम है, लेकिन मैंने बीच में देखो एक और छोटी सी कैविटी छोड़ दी, इसको मैंने कहा कि ये भाई हमारा पिथ है, सेंटर कैविटी है, ठीक है ना। तो वो पिथ जो है वो हमें यहाँ पे खाली दिख रहा है। बट जब सबसे पहला स्टील बना, यानी इस टाइप का स्टील बना, तो इसमें कोई पिथ नहीं थी, ऐसा स्टील कहलाया प्रोटो स्टील, ठीक है। और इसके दो टाइप्स देखने को मिले, एक था हैप्लो स्टील, दूसरा था एक्टिनो स्टील। अभी इन दोनों का भी डायग्राम आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में जाइलम होता है और पूरी तरह से वो किससे घिरा हुआ रहता है, फ्लोएम से घिरा हुआ रहता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सबसे प्रिमिटिव और सबसे सिंपल टाइप का स्टील ये होता है, और इसी को प्रोटो स्टील जो है ये कहते हैं, ठीक है ना। रिसर्चर्स जैसे कि ब्रेबनर ने, वर्ड्स डेल ने और जिमरमैन ने यहाँ पर कैटेगराइज किया कि प्रोटो स्टील जो है वो फर्दर दो टाइप का होता है। एक बोला हैप्लो स्टील होता है, एक बताया एक्टिनो स्टील होता है। हैप्लो स्टील में बोला कि ये ब्रेबनर ने दिया ये टर्म, और बोला कि ये भी प्रिमिटिव टाइप का ही प्रोटो स्टील है, सबसे पुराना टाइप का प्रोटो स्टील यही होता है। मतलब देखो प्रोटो स्टील तो हमने देख लिया ना, जाइलम घिरा हुआ है किससे, फ्लोएम से, लेकिन फर्दर इसकी दो कैटेगरीज थे, एक हैप्लो स्टील और एक एक्टिनो स्टील, ठीक है। तो जरा इसका डायग्राम देखते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। बैच हमारा नवोदय बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। और इस बैच के अंदर आपको क्लासेस, लाइव डाउट सेशन क्लासेस और नोट्स, पीवाईक्यूज और चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन आपको मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द आप हमारे इस नवोदय बैच के कोर्स के साथ इनरोल हो जाइए। इस पूरे ऑफर, इसका ऑफर फीस सिर्फ और सिर्फ 1250 है, और DNS 10 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स हो, इतने सब्जेक्ट्स के लिए हम इस कोर्स को रन करा रहे हैं, ठीक है। चलो तो बेटा हम देख रहे थे कि भाई प्रोटो स्टील जो होता है वो फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास यहाँ पर हैप्लो स्टील और दूसरा होता है एक्टिनो स्टील। यही दोनों देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पर सेंटर में क्या है, ये पूरा हिस्सा जो है ये जाइलम का है, ठीक है ना। और ये जाइलम जो है वो किससे घिरा हुआ है, आप फर्दर देखोगे तो ये फ्लोएम से घिरा हुआ है, तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। जैसा मैंने आपको बताया था प्रोटो स्टील जो होना चाहिए कि बीच में जाइलम हो, घिरा हुआ हो फ्लोएम से, वैसा ही है। इसी को आप बोलते हो हैप्लो स्टील, इस टाइप को प्रोटो स्टील के। वही एक और टाइप है जहां पे आप देख सकते हो बीच में आपको अगेन जाइलम ही दिखेगा, साइड में आपको फ्लोएम ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो जाइलम है वो बाहर की तरफ रेडिएट करता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से इसको एक स्टार जैसा शेप मिल रहा है ना। ये आपका बीच का जो है ये साइड वाला फ्लोएम है पूरा, ठीक है, ये पूरा फ्लोएम है, और बीच में आपको क्या दिख रहा है, बीच में आपको इधर जाइलम मिल जा रहा है ना। तो ये जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है, चलो ठीक है, लग रहा है कोई इशू आ गया इसमें, कोई बात नहीं।
तो इसमें हम लोग ये देख रहे थे भाई कि किस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो हमें देखने को मिलता है प्रोटोस्टील का। तो हमने एक देख लिया कि जिसमें जाइलम फ्लोएम सिंपल तरीके से अरेंज थे, हैप्लोस्टील हो गया वो, और दूसरा टाइप हमें मिल गया एक्टिनोस्टील, जिसमें आपको दिखा कि स्टार शेप में अरेंजमेंट यहाँ पर था। ठीक है, तो ये दो टाइप थे हमारे पास। इसके अलावा अब देखो कैसे और इसमें एडवांसमेंट है जो कि हमें और देखने को मिलता है। ठीक है, चलो हो गया। तो हम लोग भाई स्टीलर रिवॉल्यूशन में इस वाले हिस्से पे थे कि हमारे पास ये दो टाइप आ गए है ना। एक हो गया हमारे पास हैप्लोस्टील, दूसरा हो गया एक्टिनोस्टील। अब आते हैं दूसरे टाइप को जानते हैं। ठीक है, इसका तीसरा टाइप जो है, एक हो गया हमारे पास हैप्लोस्टील, दूसरा हो गया एक्टिनोस्टील। अब एक और टाइप है बच्चों, इसको बोलते हैं प्लेक्टोस्टील। अब प्लेक्टोस्टील नाम में देखो वर्ड आ रहा है बेटा प्लेक्टो, है ना। फिर से पेन चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी है प्लेक्टोस्टील। यहाँ पर प्लेट जैसा अरेंजमेंट होता है, जहां पे आपको दिखेगा कि जाइलम एक स्ट्रैंड आपको दिखेगा, फिर फ्लोएम का स्ट्रैंड दिखेगा, फिर जाइलम का स्ट्रैंड दिखेगा, फिर फ्लोएम का स्ट्रैंड दिखेगा। तो इस तरीके से आपको प्लेट जैसा अरेंजमेंट प्लेक्टोस्टील में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें फर्दर और भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील और एक होता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया प्लेक्टोस्टील हमारे पास। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, प्रोटोस्टील ही है, बट यहाँ पर आपको देखने को एक चीज ये मिलेगी कि जाइलम जो है वो यहाँ पर एक तरीके से स्कैटर्ड देखने को मिलेगा, और वहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी मिक्स प्रोटोस्टील है, लेकिन सेंटर पे कैविटी यानी कि पिथ भी यहाँ पे आपको साथ में देखने को मिल रही है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बेटा प्रोटोस्टील हो गए, सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो स्टील होते हैं, है ना। तो इसमें हमने प्रोटोस्टील के डिफरेंट टाइप्स देखने को हमें मिला, जिसमें हमें मिला हैप्लोस्टील भी है, एक्टिनोस्टील भी है, प्लेक्टोस्टील भी है, मिक्स प्रोटोस्टील भी है। ठीक है, तो मिक्स प्रोटोस्टील में क्या बताया मैंने कि जाइलम ग्रुप जो है वो बिखरे हुए रहते हैं, और वो किस में बिखरे हुए रहते हैं, फ्लोएम में। मतलब एक फ्लोएम का जैसे मान लो कि एक बेड है, और इस पूरे बेड के अंदर जाइलम जो है वो जगह जगह पे स्कैटर्ड रहेंगे, तो इसको हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील का नाम दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा दूसरी कैटेगरी जो है हमारी, वो है साइफोनोस्टील। अब साइफोनोस्टील में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रोटोस्टील में ये थोड़ा सा मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील कहलाता है साइफोनोस्टील। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये आपको देखने को मिलेगा फिलिकोफाइटा में ज्यादातर। और यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि जो सेंटर कोर है जाइलम का, वो पैरेन्काइमा सेल से रिप्लेस हो चुका होता है, और इसीलिए बीच में एक डेफिनेट पिथ आपको देखने को मिलेगी जो कि जाइलम से घिरी रहती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम आपको कैसा देखने को मिलेगा, ये देखो बेटा। तो ये एक साइफोनोस्टील का डायग्राम है, इसमें आपको देख सकते हो बीच में प्रॉपर आपको सेंटर कैविटी यानी कि पिथ जो है वो देखने को मिल रही है, और इस पिथ के बगल में आपको जाइलम घिरा हुआ दिख रहा है, और जाइलम फर्दर जो है वो फ्लोएम से घिरा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। अब साइफोनोस्टील में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अब इसके फर्दर दो टाइप बताए गए हैं, एक है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एक है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फी का मतलब बेटा दो होता है, एक्टो का मतलब बाहर की साइड होता है। तो एक्टोफ्लोइक में आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो जाइलम सिलेंडर है वो यहाँ पर फ्लोएम सिलेंडर के साथ में कंसेंट्रिक तरीके से अरेंज्ड है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। कंसेंट्रिक इन द सेंस कि भाई दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही होगा। अब देखो यहाँ पर आपको जाइलम दिख रहा है, और जाइलम के बाहर जो घिरा हुआ है वो इसका फ्लोएम दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा कौन सा वाला स्टील, एक्टोफ्लोइक। ठीक है, और वही अगर हम देखें इस दूसरे डायग्राम को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर फ्लोएम दो जगह पे है। ठीक है ना, एक अंदर साइड में आपको दिख रहा है और एक बाहर साइड में आपको दिख रहा है, और बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पर जाइलम।
ठीक है, तो देख सकते हो क्लियरली लिखा है आउटर और इनर फ्लोएम, यानी यहाँ पर जो फ्लोएम है वो दोनों तरफ से जाइलम को घेरा हुआ है। जाइलम यहाँ पे इसकी वजह से बीच में आ जा रहा है, बाहर से भी फ्लोएम से घिरा हुआ है, अंदर से भी फ्लोएम से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है एम्फीफ्लोइक। ठीक है, क्योंकि इस वाले साइफोनोस स्टील में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पिथ है वो सराउंडेड है वैस्कुलर टिश्यू से, जहां पर इनर फ्लोएम भी है, आउटर फ्लोएम भी है, और बीच में जाइलम सिलेंडर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये साइफोनो स्टील के दो टाइप हो गए। अब तीसरी कैटेगरी है बेटा सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील में क्या है, अगर साइफोनो स्टील जगह जगह पे गैप के साथ हो, परफोरेटेड यानी कि गैप के साथ में प्रेजेंट हो, होल के साथ में हो, क्योंकि मे भी हो सकता है वहां पर लीफ ट्रेसेस पाए जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन को सोलेनो स्टील कहते हैं। ठीक है, तो अब सोलेनो स्टील कैसे दिखता है, अब सोलेनो स्टील जो है देखो इसी में डायग्राम में ही दिखा दे रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अभी हम लोग देखो यहाँ पर थे, देखो हमने शुरू किया कि भाई सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो स्टील है वो प्रोटो स्टील होता है। इसकी हमने दो कैटेगरी देखी। एक कैटेगरी हमने देखा कि यहाँ पर एक बनता हुआ देखा हमने कि एक्टिनो स्टील बनता हुआ देखा, जहाँ पे स्टार जैसा बना। ठीक है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर एक तो एक्टिनो स्टील देखा है, उसके अलावा देखो हमने प्लेक्टो स्टील भी देखा, है ना। वे प्रोटो स्टील की एक कैटेगरी थी, जहां पे हमें एक्टिनो स्टील भी देखने को मिला, प्लेट जैसे में जाइलम अल्टरनेटिंग विद फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, तो प्लेक्टो स्टील भी देखा। ठीक, उसके बाद हमें एक दूसरी कैटेगरी मिल गई जहां पे हमने साइफोनो स्टील देखा। अब साइफोनो स्टील में आपको मिला एक एक्टोफ्लोइक, जहां पे सिर्फ बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है, बीच में पिथ भी है। पिथ एक कैरेक्टरिस्टिक है साइफोनो स्टील की। साइफोनो स्टील का मतलब याद रखना बेटा, सेंटर में पिथ जरूर होगी। और उसके अलावा दूसरी कैटेगरी हमें यहाँ पे एक्टोफ्लोइक के अलावा एम्फीफ्लोइक मिली, साइफोनो स्टील, जहां पे हमें देखा कि जाइलम जो है वो सेंटर में पड़ रहा है और दोनों तरफ से वो फ्लोएम से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील हो गया। अब इसके अलावा बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे साइफोनो आगे चल के, अब ये देखो इसमें एडवांसमेंट देखने को भी मिल रहा है, अब इस पे भी आएंगे। ठीक है ना, तो आई होप अब इस ग्राफ का कुछ हिस्सा आप समझ पा रहे होगे कि कैसे एक प्रॉपर प्रोटो स्टील के एडवांसमेंट देखा, फिर साइफोनो स्टील के हमें कैटेगरीज देखने को मिली। ठीक है, अब देखो, अब सोलेनो स्टील हमारी तीसरी कैटेगरी थी, तो इसमें देखो अगर साइफोनो स्टील जगह जगह पे परफोरेटेड है, जगह जगह पे उस पे गैप है, तो उसको सोलेनो स्टील कह रहे हैं। एक है एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील और एक है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। अब देखो यहाँ पे ना सोलेनो स्टील में और यहाँ पे साइफोनो स्टील में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे हमने जो देख लिया वो था साइफोनो स्टील। ठीक है, और अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो है सोलेनो स्टील। तो साइफोनो स्टील में आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिला कि यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, कोई गैप नहीं देखने को मिल रहा है। बेसिक डिफरेंस सोलेनो स्टील में और साइफोनो स्टील में यही है बेटा। ठीक है ना, कि यहाँ पर जब वर्ड यूज होगा साइफोनो स्टील तो यहाँ पे सेंटर कैविटी होगी लेकिन लीफ ट्रेसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन सोलेनो स्टील में आपको लीफ ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना परफोरेशन है, अगर उसी साइफोनो स्टील में जगह जगह परफोरेशन आ जाए तो वही साइफोनो स्टील सोलेनो स्टील बन जाता है। तो उसी सोलेनो स्टील को आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक जगह पे देख रहे हो कि यहाँ पर सोलेनो स्टील, पहले देखो साइफोनो स्टील था और फिर आगे जाके इसी से देखो सोलेनो स्टील बन रहा है, एक एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील और एक यहाँ पर साइफोनो यू स्टील आगे चल के बन रहा है। ठीक है, अब साइफोनो स्टील जब ये बनेगा तो देखो यहाँ पर भी देखो बेटा गैप आ गया। ठीक है ना, अब देखो दोनों में अंतर समझ लो अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब सोलेनो स्टील जो है वो साइफोनो स्टील से कैसे थोड़ा डिफरेंट है, उसी को यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये देखो, मैं कहती हूं कि अंदर यहाँ पर जाइलम है, बाहर की तरफ यहाँ पर फ्लोएम है, सेंटर में यहाँ पर एक पिथ भी है। तो मैं सिंपली इसको क्या बोलूंगी बेटा, इसको मैं बोल दूंगी साइफोनो स्टील। क्या बोल दूंगी मैं इसको, साइफोनो स्टील। अब ये एक्टोफ्लोइक एम्फीफ्लोइक दोनों हो सकता है। अब इसी में मैं बोल दूं कि यहाँ पर कहीं एक लीफ ट्रेस हो, गैप आ जाए। ठीक है, वही कंडीशन में लेके चलेंगे कि भाई अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है, एक्स और पी से इंडिकेट कर दे रही हूँ। तो ये अंदर वाला हमारे पास जाइलम है, बाहर वाला फ्लोएम है। लेकिन इसी के साथ पिथ के साथ बच्चों देखो यहाँ पर आपको लीफ ट्रेस देखने को मिल रहा है, जहां पे गैप आपको एक तरफ आते हुए दिख रहा है।
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इस साइफोनोस्टील को क्या बोलेंगे, सोलेनोस्टील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोलेनोस्टील बोलेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि सोलेनोस्टील जो है वहां पर लीफ ट्रेस जरूर रहेगा। ये भी दो टाइप का होगा, अगर से फ्लोएम बाहर की तरफ है तो एक्टोफ्लोइक, अगर फ्लोएम बाहर के साथ अंदर तरफ भी है, मतलब जाइलम जहां पे बीच में पड़ रहा है उसको फ्लोएम बाहर से भी कवर कर रहा है अंदर से भी कवर कर रहा है, तब वो बन जाएगा एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। और वही आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। पहले देखो ये साइफोनोस्टील है जहां पे सेंटर कैविटी है लेकिन लीफ ट्रेस नहीं है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ भी लीफ ट्रेस है, यहाँ भी लीफ ट्रेस है। अब जब एक तरफ से रहेगा तो ये बन जाएगा एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। अब देखो सिंस यहाँ पे दोनों तरफ से है तो ये बन गया एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। अब यहाँ पे साइफोनोस्टील जो है आगे चल के धीरे धीरे यू स्टील बन रहा है। जब भी बॉटनी में वर्ड आएगा यू, इसका मतलब है बेटा ट्रू स्टील। मैंने आपको एकदम शुरुआत में एक थोड़ी सी स्टोरी बता दी थी आज के इस पूरे चैप्टर की, आज के इस पूरे टॉपिक की, कि कैसे हम एक सिंपल स्टील से डिफरेंट टाइप के स्टील का इवोल्यूशन देखने को हमें मिलेगा। उसी की तरफ हम अब बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमें एक जगह अभी तक देखो गैप दिखा है तो इसे हमने साइफोनोस्टील कह दिया। एम्फीफ्लोइक बन रहा है। अब धीरे धीरे आप देख सकते हो बेटा कि ये यू स्टील बन रहा है, यानी कि एक ट्रू स्टील बन रहा है। यू का मतलब ट्रू, एक प्रॉपर स्टील जैसा होना चाहिए, प्रॉपर वैस्कुलर बंडल टेरिडोफाइट्स में जैसा होना चाहिए, उस तरीके का रूप अब ये धीरे धीरे ले रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये यू स्टील बनेगा तो ये हर तरफ से गैप आ जाएगा और ये पूरी तरह से एक टुकड़े में बटा हुआ दिखेगा आपको सेंटर में, जहां पर आपको अगेन अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा कि अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, ये टुकड़े में बटे रहेंगे। जैसे मान लो इस पूरे पीस को हमने कई हिस्से में काट दिया हो तो अब आपको ये ऐसा दिखेगा। इस प्रॉपर स्टील को यू स्टील कहते हैं बेटा। ठीक है, और इसी को आपको आगे देखना है। तो अब नेक्स्ट आता है बेटा डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील क्या है, टेरोप्सिडा के केस में लीफ गैप जब आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले, ठीक है, जैसे ब्रेबनर ने कहा कि ऐसे स्टील को साइफोनोस्टील कहेंगे जहां पे लीफ गैप्स आते हैं, लेकिन जब इसमें मल्टीपल लीफ गैप आने लगे तो हम इसको डिक्टियोस्टील कहेंगे। एक लीफ गैप था तो साइफोनोस्टील, मल्टीपल लीफ गैप आ गया तो डिक्टियोस्टील। और ऐसे केस में सोलेनोस्टील टुकड़े में बढ़ जाता है, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स ढेर सारे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, ढेर सारे लीफ गैप्स आ जाते हैं और ऐसे स्टील को मेरी स्टील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें ढेर सारे नेम में ये अरेंज हो जाते हैं और लास्ट में इसी डिक्टियो स्टील से बनता है बेटा यू स्टील, प्रॉपर स्टील, जहां पे आपको ढेर सारे टुकड़े में ये स्टील दिखता है। तो डिक्टियो स्टील देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, जहां ये प्रॉपर टुकड़े में नहीं बट पाया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मल्टीपल गैप्स आपको देखने को मिल रहे हैं जहां पे सेंटर में जाइलम है और दोनों तरफ से इसको फ्लोएम जो है वो घेरा हुआ है, ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है। तो ये डिक्टियो स्टील कहलाएगा। धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ और ये प्रॉपर स्टील बन गया जहां पे बाहर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम आपको देखने को मिला। इस तरीके का अरेंजमेंट है, दोनों तरफ से देखो गिरा हुआ नहीं रहेगा जैसे डिक्टियो स्टील में है। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट, तो ये प्रॉपर यू स्टील बन गया। तो इस तरीके से बच्चों इवोल्यूशन देखने को हमें मिला। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट को जब वैस्कुलर बंडल्स हमें अलग अलग, अब देखो कहीं ना कहीं अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक अगर सेंटर बॉडी है और उस सेंटर बॉडी में अलग अलग हमें रेडियस पे जाइलम फ्लोएम देखने को मिल रहा है ना। एक ही रेडियस पे है लेकिन अलग अलग जगह पे अंदर की तरफ जाइलम बाहर की तरफ फ्लोएम ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने इसको नाम दे दिया भाई कि ये यू स्टील है। ठीक है, तो ये चीज हमें इधर देखने को मिलती है। इसको हम लोग अरेंजमेंट को, ऐसे अरेंजमेंट को स्टील के स्प्लिट जब हो जाते हैं तो इसको हम लोग कोलैटरल वैस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। और मान लो एक रेडियस पे जाइलम हो, दूसरे रेडियस पे फ्लोएम चला जाए तो उसको हम लोग रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। ज्यादातर वो रूट में देखने को मिलता है। फिलहाल जो आप समझ रहे हो उसमें ये जानो कि एक ही रेडियस पर, एक ही रेडियस क्या है, जो सेंटर से लाइन पेरिफेरी तक जा रही है, तो उस लाइन पे आपको अंदर की तरफ आपको जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम देखने को मिलता है। तो उस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे यू स्टील में रहता है। फिर है लास्ट में अटैक्टो स्टील। ठीक, इसमें क्या देखने को मिलता है, अटैक्टो स्टील में वैस्कुलर स्ट्रैंड्स जो है वो पूरी तरह से बिखरे हुए रहते हैं। ज्यादातर ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जहां पर आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली दिख सकता है बेटा कि ये जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये वैस्कुलर बंडल्स है, जिसमें एक शेड जो है वो अंदर वाला जो शेड होगा ऑब्वियस सी बात है वो जाइलम को दर्शाएगा और जो बाहर वाला होगा ये फ्लोएम को दर्शाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, खासकर मोनोकॉट्स में। आई होप बच्चों ये आज की इस क्लास में आपको स्टीलर अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे स्टील जो है उसने ये से ये रूप लिया, है ना। तो ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में कर दिया था, हालांकि ये वापस स्टार्ट करना पड़ा तो वो नहीं था, जबकि मैंने बता दिया था बेटा कि हमें यही देखना था कि एक नॉर्मल स्टील जिसमें सेंटर में जाइलम और पेरिफेरी पे फ्लोएम है, ये किस तरीके से ऐसा रूप ले लेगा जो कि टुकड़े में बट जाएगा, है ना, टुकड़े में बट जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, यू स्टील बन जाएगा, जबकि वही चीज है कि अंदर जाइलम है बाहर फ्लोएम है। तो ये से ये कैसे बना, ये आज के इस वीडियो में हमने क्लियरली जाना है। कोई अगर डाउट है, कुछ भी अगर पूछना है, कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप हमारे जल्द से जल्द नवोदय बैच के साथ जुड़ जाओ बेटा। इस बैच के अंदर हम लोग पूरे कोर्स की प्रिपरेशन बीएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की करा रहे हैं। इसके अंदर आपको इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, साथ ही साथ आप लोग को यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन जो है ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इस डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स के चैनल पर। और इसके साथ में जुड़ने के लिए आपको नवोदय बैच को साथ में एनरोल होना होगा। इसके लिए आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और इसका पूरा ऑफर फीस है फॉर सिर्फ 1250 है। डीएनएस 10 कूपन कोड इस्तेमाल करने पे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा। कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।